ओम साई राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके साथ बाबा की बहुत ही प्यारी सी लीला शेयर करने वाले हैं। ये किस्सा अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले का ही है। एक्चुअली जैसे कि अर्चित है वो ना इनके दीदी जैसे साथ बहुत कनेक्ट है, तो इसलिए हम मंथ में 2 या 3 बार लेके जाते हैं उनसे मिलवाने के लिए। तो जैसे कि इनकी दी का घर यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है। और इस बार ऐसा हुआ कि जब हम तैयार हुए, हम निकलने लगे घर से, तो जैसे हम जाने से पहले कहीं भी जाते हैं तो बाबा से हमेशा मिलके प्रे करके परमिशन लेके तभी निकलते हैं। तो उस दिन ऐसा हुआ कि ये वाले जो हमारे बाबा हैं, डमरू बाबा, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मतलब जैसे डेली इनका श्रृंगार होता है, तो उस दिन बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैंने एकदम से इनको बुलाया, मैं कहा देखना गुड़िया कि बाबा बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं, स्माइल, ये मुझे लग रहे हैं या आपको भी ऐसा लग रहे हैं? तो इन्होंने आके देखा तो बोले हाँ यार बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं बाबा आज तो मैंने कहा बाबा क्या बात है, आपको भी चलना है क्या हमारे साथ? मैंने ऐसे ही बोल दिया जनरली। तो इतने में ना ये जो डमरू है ये नीचे गिरा। नहीं तो ये ऐसे रहता है, पूरा दिन ऐसे रहेगा, कभी ऐसा नहीं होता कि जब तक हिलाएं डुलाएं नहीं। तो वो उस टाइम पता नहीं नॉर्मली बैठे थे बाबा तब भी। तो जैसे ही मैंने पूछा बाबा आपको भी हमारे साथ चलना है क्या, तो बाबा का एकदम से डमरू गिरा। तो इन्होंने कहा कि देखो मिट्टू बाबा का साइन है, उनको शायद जाना है। तो मैं कहा ले चलते हैं, क्या दिक्कत है, हम गाड़ी में तो जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से लेके जाएंगे और फिर ले आएंगे। तो ऐसा हुआ कि हमने बाबा को भी साथ में ले लिया। मैं, अर्चित और कविता, हम चारों जा रहे हैं। इस तरह हम कैब में जा रहे थे। अब क्या हुआ, वहां जैसे हम पहुंचे दी के घर पे, वो लोग आए नीचे लेने के लिए, हमें वेट कर रहे थे हमारा। तो दी ने जैसे बाबा को देखा तो बहुत ज्यादा खुश है, मतलब देख के इतना खुश हुए, कह रहे वाह आप आ गए। हाँ, बहुत ही खुश थे। जैसे चाय वाय पी के हम लोग बैठे, तो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि मेरे मम्मी पापा और भाई लोग शिरडी जाते थे। हमारी एक और सिस्टर है सेंटर वाली, धीमेश थी, वो भी गई है अपनी फैमिली के साथ शिरडी, पर सुमेश थी कभी भी शिरडी नहीं गए हैं। वो वैसे हनुमान डिवोटी हैं और माता रानी को बहुत मानती हैं, तो वो भी कभी शिरडी नहीं गई हैं। और वो कह रहे हैं कि मैं ना सपने में शिरडी जाके आई हूँ। हम दोनों तो एकदम ऐसे हो गए कि शिरडी। तो वो पूछने लग गए कि वो जो जगह है, मुझे जगह बताओ, मुझे जगह नहीं पता कि वो जगह क्या है। लंबी लंबी पाइपों वाले गेट हैं और वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ है, उसके ऊपर फोटो है साईं बाबा की, और एक इधर फोटो है, एक तरफ अग्नि चल रही है। और वहाँ पे पंडित ने ना मुझे जल दिया था घड़े में से निकाल के। कहते मैंने वो जल पी तो लिया, पर वहाँ पे मैं पंडित जी से भी यही पूछ रही थी कि कहाँ है साईं बाबा, मैं तो साईं बाबा से मिलने आई हूँ, आप मुझे साईं बाबा से मिलवाओ, बुला दो, कहाँ है या मुझे बताओ कहाँ है, मैं जाके मिलाती हूँ। तो कह रहे कि कोई किसी चीज़ का जवाब नहीं दे रहा था। कहते बीच का रास्ता, जो लोग शिरडी जाते हैं उनको पता होगा कि द्वारका माई के बीच में से ही रास्ता है जिधर से पंडित वगैरह जाते हैं सब समाधि मंदिर के लिए। तो वो कहते मैं उस रास्ते से गई, तो आगे ना बहुत लाइनें हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है। मेरे को ये तो समझ आ रहा था कि वो मंदिर है, पर ये 2 चीज़ें मेरे को समझ नहीं आ रही थी। तब मैंने दी को बताया कि दी जो पहले वाली जगह है वो है द्वारका माई, जहाँ पे साईं रहते थे, और जहाँ पे वो आपको भीड़ दिखी है और साईं की बड़ी प्रतिमा है और समाधि है, वो है समाधि मंदिर। तो दी कहते हैं वहाँ पे भी मैं सबसे पूछ रही हूँ साईं कहाँ है, मुझे साईं से मिलना है, मैं इतनी दूर से आई हूँ, मुझे बाबा ने बुलाया था, मुझे उनसे मिलना है, कहाँ है। और वो फिर ये भी पूछ रहे हैं कि कहीं साईं बाबा की तबीयत तो खराब नहीं है, कि कहीं बीमार तो नहीं है जो वो यहाँ है नहीं, कहाँ है मुझे बता दो। मतलब जैसे एक होता है ना कि भाई कहाँ है, मुझे मिलना है, मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ। तो कहते कोई भी मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा था। तो कहते कि वहाँ के पंडित जी ने वो रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जैसे आप लोगों को पता ही होगा ना, रेड कलर की धोती और वो डालते हैं ऊपर से। और उन्होंने कहा सांवले से थे और ग्रे हेयर थे उनके, थोड़े हेल्दी थे। मैं समझ गई थी कौन कौन होंगे, मैंने उनको फिर बाद में वो फोटो भी दिखाई। तो कहते उन्होंने भी कुछ भी नहीं बोला, बस मैंने माथा टेका और मैं बाहरली साइड आ गई। वहाँ पे एक नीम का पेड़ था, मैंने कहा आपको नीम का पेड़ भी दिखाई दिया? तो कहते हाँ वो क्या है। फिर मैंने उनको बताया कि वो गुरु स्थान है। कहते मैं ढूंढती ढूंढती फिर वहीं पे बाहर वापस आ गई, द्वारिका माई जो आप बता रहे हो। तो कहते मैं वहाँ वापस आ गई, वहाँ पे पंडित जी ने कहते मुझे अमरूद तोड़ के दिए बहुत सारे।
तो कहते मेरे पास छोटा डब्बा था, इतने में कहते तू दिखाई दी, मतलब मैं दी के सपने में दी को दिखाई दी हूँ कि मैंने बड़ा सारा टोकरा ले रखा है, और दी बोल रहे हैं कि अमरूद तो पापा बहुत खुश होके खाते हैं हमारे, चलो इसमें अमरूद ले लेते हैं। कहते पंडित जी ने उसमें भी अमरूद दे दिए। फिर दी कहते कि मेरे सब्र का बांध टूट गया और मुझे ऐसा हो गया कि क्यों नहीं मिल रहे मुझे, बारी अब आपको आना होगा, अब मैं नहीं आऊँगी, मेरे को कब से बुला रही हूँ मैं। इवन वो कहते कि मैं वहाँ पे जो लोग थे उनको भी कह रही हूँ कि आप सब तो पागल हो, यहाँ पे तो साईं बाबा है ही नहीं। तो मतलब मेरे को ये हुआ कि देखो जो बंदा साईं डिवोटी नहीं है, जो कभी शिरडी नहीं गया है, उनको शिरडी की एक एक चीज़ सपने में दिखना, इवन वो पंडित जी का दिखना, वो भी सेम ड्रेस में, तो बहुत मतलब ऐसे हो गया। डजेंट मीन आप साईं डिवोटी हो या नहीं, आपका मन साफ है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप भगवान को मानते हो, तो आपको साईं ने दर्शन दिए, हमारा ये मानना है। और फिर साईं हमारे साथ क्यों गए, क्योंकि भाई साईं ने तो प्रॉमिस कर रखा था कि ठीक है कोई बात नहीं, और दी ने बोल रखा था कि आपको आना ही होगा, क्योंकि उन्होंने अपना ये किया कि मैं तो आई हूँ आप आए नहीं। तो साईं को ये था कि मेरा बच्चा मुझे बोल के गया तो मैं तो उसके पास जाऊँगा ही, बिल्कुल जाऊँगा। तो वो कैसे घूम फिर के, क्योंकि देखो कभी भी हम साईं को अपने साथ लेके नहीं जाते, कभी भी हम ट्रैवल नहीं करते, और उस दिन ऐसा हुआ कि साईं बाबा हमारे साथ गए। ऐसा है ना कि वो तो बाबा की लीला है, बाबा ही जाने कि उस दिन इन्होंने कैसे इतनी स्माइलिंग करते करते वो जवाब दिया, अपना डमरू गिरा के उन्होंने हाँ बोली और हम इनको साथ ले गए। नहीं तो कभी नहीं ऐसा होता कि हम बाबा को कभी ट्रैवलिंग में साथ लेके जाएं, घर पे रहते हैं वो हमेशा। बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने भी कभी नहीं पूछा आपको साथ जाना है तो उस दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही पूछा वैसे आंसर मिला तो हम उनको लेके गए। लेकिन वो तो इन्हीं की एक लीला थी कि इनको वहाँ जाना था किसी न किसी वे में। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा जब दी ने अपना वहाँ जाके सपना बताया। मुझे तो खैर अगली मॉर्निंग पता चला, इन्होंने बताया था मुझे बाद में। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। तब बिलीव क्या है ना कि हम ये कहते हैं कि जैसे कि दी साईं डिवोटी भी नहीं है, बट फिर भी उनको इतना अच्छा एक्सपीरियंस बाबा ने दिया। वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर आप किसी भी सुप्रीम पावर में विश्वास रखते हो ना, एट द एंड है तो सारी चीज़ें एक ही, बस उनके सबके हम अपने हिसाब से एक एक रूप चुन लेते हैं कि कोई उनको साईं बाबा के रूप में देख रहा है, कोई हनुमान जी के रूप में देख रहा है, कोई शिव जी के रूप में देख रहा है। बट एट द एंड है तो सुप्रीम पावर एक ही, जो है बस एक ही है, वहीं से सारी चीज़ें चल रही हैं। वो हमारे हिसाब से हम लोग जैसा भी हमारा कनेक्शन होता है वो हम उस हिसाब से उस रूप में सारी चीज़ें देख लेते हैं। तो अगर और भी कोई साईं भक्त अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, देन वी विल कनेक्ट विद देम। जैसे 2-3 कमेंट्स तो मुझे याद हैं। एक तो ये स्नान का था, साईं की आरती पूजा का था, और एक मेडिटेशन का भी था कि आप लोग मेडिटेशन के बारे में भी बताओ, और एक और था कि आप साईं की आरती, एक मतलब ये 2 कमेंट थे। एक साईं भक्त ने सिर्फ आरती पूछी थी। तो जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस और आपकी डिमांड दोनों ही हम साथ साथ पूरी करते रहें। और जैसे आप अभी चैनल पर देख रहे हैं कि आप में से ही साईं भक्त हमें सपोर्ट के लिए आगे आए हैं, और उनका वीडियो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं आने वाले टाइम में, और साईं भक्त भी आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हमारे इसी चैनल पर बने रहिए साईं के प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस सुनने के लिए। तो मिलते हैं जल्दी ही हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में साईं की नई लीला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम। साईं मेरे साईं मेरे साईं साईं मेरे साईं।